त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। शिरिडीवासा साई प्रभो जगतिकी मूलं नीवे प्रभो दत्त दिगंबर अवतारं नीलो सृष्टि व्यवहारं त्रिमूर्ति रूपावो साई करुणिंచి కాపాడోయి దర్శనమీయగ రావయ్యా ముక్తికి మార్గం చూపవయ్యా కఫినీ వస్త్రము ధరించి భుజముకు జోలి తగిలించి నింబ వృక్షపు ఛాయలలో ఫకీరు వేషపు ధారణలో కలియుగమందున వెలసితివి త్యాగం సహనం నేర్పితివి షిరిడీ గ్రామం నీవాసం భక్తుల మదిలో నీ రూపం బోలో షిరిడీ వాసా సాయి ప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం। दिव्यात्म स्वरूप इंसान सब कुछ खरीद सकता, जीत सकता, सब पा सकता, मगर कईयों जन्म तक सद्गुरु का कृपा पूरा नहीं पा सकते। पैसे से नचा सकते, बहुत सी चीज़ बिकते हैं दुनिया में, मगर सद्गुरु की धारा, उनकी छाया आम आदमी को नहीं मिलता। बहुत लोग बोलते हैं मिल गया मिल गया, मिल गया तो ऐसा मिलना जिस तरह एक भक्त को मिला, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा हासिल करना वो एक जन्म का नहीं है, गए सौ जन्म में हासिल किया, एक जन्म में पा लिया। आज जो है दशहरा है, दशमी है, विजयदशमी माने जो बड़े बड़े महापुरुष, महात्मा लोग, योगी, ये लोग कई चीज़ जीतते हैं, अधर्म को हटा के धर्म को जीतते हैं। धर्म को जीते बाद उसकी निशानी हर दशमी, दशहरे के दिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक तारा चमकता, वो तारा बड़ी सुंदर चमत्कारी तारा। तारा जब चमकता है इंसान देखने लगता, 4 बजे से शुरू करे वो देखना, वो तारा जो है उसके दुम से, तारे को कई दुम होते हैं, 2, 3, 4 कभी 5, 6 होते हैं,
तो एक एक दुम से एक एक टुकड़ा नीचे गिरता, नीचे गिर के कभी कभी झाड़ के ऊपर गिर के कभी अंगार भी बन सकती है वहां। वो निशानी है जीत की। और महात्मा महापुरुष कहीं गुजर गए, हत्या किया गया, लूटा गया, नष्ट हो गया। साउथ वेस्ट कॉर्नर में दुम का तारा, तारा लंबा होता, उसके एक बड़ा दुम होता, दुम का तारा, वो देखकर क्या करते थे, कहीं ना कहीं वह महात्मा लोग, महापुरुष लोग पहचानते थे कोई महात्मा गुजर गया है। गुजर गए तो कितने लोग गुजरे ये भी देख लेते थे लोग, कितने लोग गुजरे जाके पूरा जांच करके देख लेते थे। अच्छा बुरे की पहचान, कोई अरबस्तान में रहता, पाकिस्तान का पढ़ लेता, कोई लंदन में रहता, हैदराबाद का स्टार को पकड़ लेके वहां पर क्या गुजरता, क्या होता, क्या हो रहा, ये पहचानने वाले बहुत से लोग हैं। एक जो है बम्बई में पारसियों का परिवार था, वो पारसियों के परिवार, उनके दादा परिवार, उनका पिताजी सब साईं बाबा के पास जाते थे। बहुत लोग भटकाते थे उन लोगों को, बाबा के पास गए तो बार बार पैसे मांगते और गाली देते, संभाल के जाना। जब जो है वो फकीर फैमिली ये करते थे, माने पारसी मजहब था, फकीर लोगों के लिए इज्जत देते थे लोग, पारसी लोग इज्जत देते थे फकीरों को, चाहे कुछ भी बोलो एक बार उनके दर्शन करेंगे। साईं की दर्शन कर लिए। और उनका बेटा जहांगीर छोटा था, सब जने निकल पड़ते थे वहां से दर्शन करके, वो नहीं निकलता था, गली गली में जाके देखता था, उधर जाके देखता था, कहीं छुप के देखता था, उनके पीछे करने की कोशिश करता था, साईं को छोड़ के आने का दिल नहीं बोलता था, कोई ना कोई बहाना करके वहीं घूमता था शिरडी में। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं नहीं आता, आज कल कैंसिल करो। तो जहांगीर ने इस तरह भक्ति करते थे। भक्ति एक साधन था उनका, वो साधन करने से उनकी जबान में शक्ति आई। गैसे जन्म का थोड़ा था और उसके बाद ये जन्म में भी थोड़ा उनका शक्ति मिल गई। उनका नाम जहांगीर एफ दारूवाला, जहांगीर फरीद दारूवाला, फादर का नाम फरीद दारूवाला। तो ये क्या हुआ, उनको ये नाम से सब जानते थे। ये छोटा उम्र में कैप्टन बना, शिप का कैप्टन बना, शिप चलाता था और काम करना उसको बहुत पसंद, पानी के ऊपर जाना, जहाज के ऊपर जाना बहुत पसंद। तो एक उनकी किस्मत में एक एक मुसीबत आ चुकी है, घेर लिया कर्म ने। गए से जन्म के कर्म के कारण सदगुरु का दर्शन पा लिया। और बचपन में उनकी रुचि क्या है, सदगुरु की ताकत क्या है, वो अंजादा क्या है, उनका कला क्या है, उनकी वाणी क्या है, उनका भाषण क्या है, उनका हलचलन क्या है, ये सब देख के खुश होते थे। गए से जन्म में जो नहीं मिला उनको, ये जन्म में मिलने लगा, वो खुश होते गया, उसका मजा लेता था। मगर एक वक्त ऐसा आया 1905 में एक ऐसी मुसीबत आ गई। शिपमैन था, जाना पड़ता, मगर छोटा उम्र में बड़ा पदवी मिल गई उसको। कईयों जहाज थे, उसका हेड था, उनके अंदर भी कोई प्लेनों को गिराने का बंदूक भी तैयार था, तोप भी था, मगर उनका खराब हो चुका है, उनका खराब हो चुका, चल रहा नहीं था। उनका रक्षा खुद नहीं करता, लोगों का रक्षा नहीं कर सकता, जब वो परेशानी में आ गया। तो जब जो है 1905 रूसो जापानीज वर्ल्ड वार, रूसो जापानीज वर्ल्ड वार, उसमें पर बेचारा फंस गया।
उनके ग्राउंड में, मैदान में कईयों शिप जल रहे, कईयों लोग मर रहे हैं, कईयों लोगों की आवाज़ आ रही है। शाम के दिन था, वो टाइम पे आवाज़ देख के ये हल गया। इनके पास बच के 3 शिप, खुद का एक है, उसमें मिशन नहीं चल रहा। हेलीकॉप्टर ऊपर से फेंक रहे बॉम्ब्स, उसको अटैक नहीं कर सकते, मिशन खराब हो गया, जाम हो गया। अभी क्या करें, कहीं छुपने का जगह नहीं है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। वहां पर एक रास की जगह है, गली गलियां है, झाड़ों से फैला हुआ है, उसके अंदर ये स्टीमर उन्होंने लेके जाने की कोशिश करता। अगर लेके जाना है तो इंजन अगर स्टार्ट किए, ऊपर वाले को मालूम होता इंजन की आवाज से भी वो बम छोड़ सकता, उतना एडवांस उस वक्त भी था। तो इंजन बंद करना पड़ा उनको, लाइटा बंद हो गई, पूरा अंधेरा हो गया, हवा नहीं खेल रही। जब बाबा का फोटो निकालते हमेशा, सीडी में बॉक्स कैमरा था उस जमाने में, कोडक कैमरा बॉक्स का था, वो कैमरे से एक फोटो लेके हमेशा रख लेता था। वो क्या करता था शिप में, बाबा बाबा आज ब्रांडी अच्छा है, थोड़ा पी लो, बाबा मच्छी का सालन बहुत अच्छा है, तुम खा लो, फोटो लगा के। बाबा सब जने बोलते क्या रे पागल, क्या चीज है ये सब, क्या बात कर रहे तुम, किसको पिलाते? तेरा बाबा है, दादा है? मेरा दादा का दादा, चल चुप बैठ, निकल यहाँ से। मेरा बाप का बाप है, ये भगवान का माँ भगवान है, तेरा खुदा का मेरा खुदा बड़ा है, उनका बड़ा है। इस तरह गालियाँ देके सबको भगाते। बाबा बाबा ये अच्छा है, पी लो शराब। आप नहीं पीते मेरे को मालूम है, मगर आपको ठंड लग रहा होगा, ठंड लग रहा हो, मेरे को ठंड लग रहा ना, आपको भी ठंड लग रहा है। जेब से निकालते, बाहर रखते, उनकी भक्ति करते हैं। जैसा कन्नप्पा की भक्ति होती ना, उस तरह भक्ति होने लगी उनकी। कभी मुर्गी का तला हुआ गोश्त लगाते थे, बाबा बाबा खाओ बहुत अच्छा है। तो फिर बाबा बाबा आप नहीं खाते मेरे को मालूम है, तो आज मैं आपको खीर पिलाऊंगा, आपको लड्डू खिलाऊंगा, नहीं ब्रेड खिलाऊंगा। इस तरह उनकी भक्ति चलती थी। तो उनकी अतराफ बामा गिरने शुरू हो गए। जब जो है ना गवर्नमेंट के कोई खास पेपर मेरे पास मौजूद है, मैं हजारों लोगों के सामने बात किया, मैं कैसे भी मैं मरूंगा मगर आपको मैं ये खजाना वापस करूंगा, आपकी गवर्नमेंट को, अपने फौजी को वापस करूंगा, इस तरह का वायदा किया। ये सीडी वाले फकीर मेरा सहायता करो ना, ये सीडी वाले फकीर मेरा सहायता करो। चिल्लाने लगे। चिल्लाने लगते ही सीडी में बाबा तक टेलीफोन पहुंचा। बाबा के पास टेलीफोन पहुंचते ही बाबा ऐसा बैठे, एकदम उठे, उठ के देखे तक विराट स्वरूप एकदम इतना ऊंचा हो गए। सब जने देखे बाबा ऊंचा कैसा हो गए, इतना ऊंचा कैसा हो गए, कभी नहीं देखे। तो लोग एक एक आदमी बाहर भाग रहे। क्यों? बाबा के आस पास में कोई टेबल कुर्सी है तो फेंक देते, कभी मरामत होती है अपनी, उसके लिए सब जने बाहर भागे। जब क्या कर रहे, हक हक करके आवाज कर रहे। क्या बोल के? हक हक, माने तेरी रक्षा होगी, तेरी रक्षा होगी, तेरी रक्षा होगी, आसपास वाले हट जाओ, आसपास वाले हट जाओ, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा रक्षा करेगा। इस तरह हक हक की आवाज आ रही। हक की आवाज यहां जैसी आने लगी है, बाबा वहां तक पहुंचे। पहुंचकर समुद्र में उतरे बाबा, वो खिड़की में से देख रहे, लाइट नहीं जला सकते, लाइट जलाए तो बाबा गिरते। छोटी टॉर्च लाइट डाल के देखे तो बाबा की शक्ल पूरा नहीं दिखाई रही उनको, मगर बहुत बड़ा आदमी एक रूप से नीचे समुद्र में पैर है, ऊपर उनका सिर है। जब जो है ना देखते जा रहे, जब इनका दिल बोला जहांगीर का, ये शिव को तोड़ के मैं दर्शन तो करूं, कौन है वो, देख तो साईं एक बार, मेरा साईं होना चाहिए। तो वहां भी क्या आवाज कर रहे, हक हक की आवाज कर रहे। तो सबको पूछ रहे, अरे क्या है, हक हक की बात कर रहे, हक हक क्या बोल रहे थे, उल्टी हो तो उल्टी करो, हक हक क्या बोल रहे तुम लोग, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। तो मेरे बाबा बोल रहे शायद हक हक की आवाज। उसके बाद बाबा क्या करे, शिप नहीं चलाना, इंजन ऑन नहीं होना, लाइटा नहीं जलना, तो इन्हों अंदर परेशान है जहांगीर दारू वाला। और बाबा ने अपने बड़े बड़े आग तैयार करके आस पास में आहिस्ता हटा के एक नदी के किनारे नहीं समझो, वही सी जगह झाड़ों से भरा हुआ एक खड्डे के अंदर आहिस्ता 3 शिप, छोटा नहीं बहुत बड़ा शिप है, आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने अपने हाथों से उधर हटाते जा रहे।
मस्जिद में क्या हो रहा? बाबा उठ के खड़े हो गए, बाबा को पसीना आने लगे, बाबा पसीना पोंछ रहे, उसके बाद पानी बाबा की तरफ से ऊपर से नीचे गिर रहा, पानी पूरा, ऐसा पानी कि मस्जिद पूरा भर गया पानी से। भरते ही सब जने बकेट से पानी, बाबा हट रहे नहीं वहाँ से, बकेटों से पानी बाहर निकाल के डालते जा रहे, पूरा पानी उठा के डालते जा रहे। जब बाबा फिर बोले हक हक, बाबा क्या बात है, समझ में नहीं आता लोगों को। जब एक भक्त ने क्या किया, बाबा का तीर्थ है, शरीर से पूरा पानी गिर रहा बाबा का, मतलब क्या है, वहाँ डूबे हैं, समुद्र में उतरे हैं और वहाँ पर रक्षा कर रहे जा रहे हैं, बाबा को तकलीफ होगा, बहुत बड़ी काम है। शिव उतना बड़ा उठाना, हाथों से उठाना बहुत मुश्किल की बात है। हालांकि झाड़ों के बीच में कहीं ना कहीं छुपाते वहाँ काम कर रहे, यहाँ पानी गिर रहा। एक भक्त ने होशियारी से जाके बाबा का पानी है ये मिलता नहीं, तीर्थ ले लिया। तीर्थ लेते नमक बहुत है इसमें, थूकने कुछ कर रहा, थूक नहीं, अंदर निकल गया, थूक सबके सामने, ये तो तीर्थ है। तो इतना नमक से भरा हुआ है कि समुद्र का पानी से भी 10 गुना, कि मतलब पाप कर्म पूरा छोड़ के उसके अंदर निकाल के, जितने लोगों का कर्म का पीड़ा है उसके अंदर निकालने से वो और नमक हो गया, और उन्होंने पी लिया। पी लेके गपचुप बैठा जाके, उल्टी आता शायद, किसी से बताते नहीं। और बाबा, क्या हुआ बाबा, क्या अक की बात कर रहे, क्या बात है? हक हक माने क्या है? कुछ नहीं, ऊपर वाला जाने, होने का हो गया, जाने का गया, आने का आया, चुप बैठो बेटे, जाओ तुम लोग आरती करो, जाओ, सबको भिजा दिया। 3 दिन के बाद मनमाड रेलवे स्टेशन के पास उनका टेलीग्राम पहुंचा, बाबा मेरे साई, मेरे फकीर, आप अगर नहीं रहते तो मेरी जिम्मेदारी पूरा नहीं होती। कहीं ये लोग मर चुके हैं, कहीं ये शिप पूरा सत्यानाश हो चुका है। मेरा 3 शिप आपने बड़ी मुश्किल से पानी में उतर के, झाड़ों के बीच में, साइडों में, कहाँ पर जगह थी वहाँ पर नाले में, किनारे में आप छुपा के रखे। प्रभु आपका धन्यवाद। और प्रभु, और आपको सब जने फकीर समझते थे प्रभु, बचपने में समझता था कि आप अवतार पुरुष है, आप मेरे गुरु है, सदगुरु है। मुझे मालूम था प्रभु, आप जब जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, लोग आपको रोटी देते थे प्रभु। मैं बचपना होने के खातिर, मैं छोटे रहने के खातिर मैं कुछ नहीं कर सका प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं जल्दी से जल्दी आके आपके कदम छूँगा प्रभु, मुझे आज्ञा दो। आने के लिए भी आज्ञा चाहिए, आज्ञा दो प्रभु करके एक टेलीग्राम भेजा। वो टेलीग्राम ने श्यामा, मालसापति, बागोजी सब जने मिलकर सुन सुन के हंसते रहे। बाबा वहाँ तक पहुँचे, क्यों हंस रहे तुम लोग, क्या बात है, आज बहुत खुशी में है। नहीं बाबा, टेलीग्राम आया, क्या लिखा बताओ। तो बाबा को वो लोग बोलते इंग्लिश नहीं आता, तो बाबा ऐसा निकाल के, पन्ना निकाल के ऐसा बैठ के, अच्छा जहांगीर बेटा, बहुत अच्छा, फिर जन्म में देख लेंगे तो आ तो सही, फिर जन्म में देख लेंगे तो आ तो सही। तो एक वर्ड में बाबा ने इंग्लिश पढ़ लिए। उन्होंने चाहे तो हर भाषा पढ़ लेते, मगर किसी के सामने दिखाते नहीं। तो इस तरह बाबा खोलकर, पन्ना खोल के पढ़ लिए, उसके बाद हंसने लगे, मुस्कुराए। उसके बाद जहांगीर, एफ दारू वाला, उसका डैडी का नाम फरीद दारू वाला। तो ऐसा है, एक दारू वाला, ब्रांडी पिलाने वाला, ब्रांडी चलाने वाला की भक्ति देखो कितनी ताकतमंद है, बलवान है। तो वो साईं बाबा ने उनकी चमत्कार दिखाए, लीला दिखाए, फिर फकीर के जैसे रहे। लीला इतना बड़ा दिखाने पर भी फकीर जैसे रहे। और एक दिन दशमी आई, बाबा ने बताया मेरी सीमा उल्लंघन मैंने गांव के बाहर फिर साल में मुझे जाना पड़ेगा, सब भक्तों को बता दिए, फिर साल में मुझे यही दिन जाना होगा। बाबा वो दिन कौन सा होगा, आने वाले वक्त के लिए छोड़ पागल, ये पागल हर चीज़ मुझसे पूछेगा, आने वाले समय के लिए छोड़। तो भक्तों को बोल दिए, नहीं बाबा ये क्या है इशारा। फिर
दशमी आएंगी तो आप तो हमारे को छोड़ के नहीं जाएंगे ना। मैं छोड़ के कब जाऊंगा? कभी छोड़ना है तो ये रूम से वो रूम में जाऊंगा, ये गांव से वो गांव में जाऊंगा, कभी कार में बैठ के हैदराबाद जाऊंगा, हैदराबाद से सिकंदराबाद आऊंगा, उतना ही होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो एक दिन दशमी 15 अक्टूबर ट्यूसडे मंगलवार 2:30 बजे लक्ष्मीबाई अपने भक्तों को बुलाए, 2 निवाले रोटी खाए, 2 ही निवाले 2 टुकड़े रोटी खाए, भक्तों को अपने शिष्यों को क्या बांटना बांट दिए, बांटकर अभी मैं वक्त आ गया, आज दशमी है, एकादशी आने वाला है, ये समय मुझे अभी जाना है। बाबा कहने से बड़बड़ा रहा था, परिंदा तोता था, वो परिंदा ऐसा इशारा करने से परिंदा उड़ गया। उसके बाद बाबा आहिस्ता अपने पिंजरे से आहिस्ता अपना आत्मा यावत प्रपंच में, पूरा दुनिया में, हर जीवकोटि में अपना स्थान, अपना मुद्रा बाबा ने लगा लिए। इसी दिन दशमी, इसी दिन बाबा का समाधि का भी पूरा हुआ। भगवान सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां